हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। तो इस स्टोरी में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द प्रेयर्स। प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस A ship got wrecked in a storm. Once यानी कि एक बार, शिप का अर्थ होता है जहाज, wrecked यानी नष्ट हो गया, storm यानी कि तूफान। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। once यानी कि एक बार, a ship got wrecked एक जहाज नष्ट हो गया, in a storm यानी कि तूफान में। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एक जहाज तूफान में नष्ट हो गया। Only 2 friends survived and swam to an island. Friends यानी कि दोस्त, survived यानी बच गए। swam का अर्थ होता है swim यानी कि तैरना, swam यानी तैरे। island यानी कि द्वीप। तो फिर क्या हुआ? Only 2 friends यानी सिर्फ 2 दोस्त, सर्वाइव यानी बच गए, एंड स्वैम टू एन आइलैंड और वे तैर कर एक द्वीप पर गए। दे डिसाइडेड टू प्रे टू गॉड फॉर हेल्प। डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया, प्रे यानी प्रार्थना, गॉड यानी ईश्वर, हेल्प यानी कि मदद। तो दे डिसाइडेड टू प्रे टू गॉड फॉर हेल्प यानी कि उन्होंने ईश्वर से मदद मांगने के लिए प्रार्थना करने का निर्णय किया। However, to find out whose prayers were more powerful, they divided the island and stayed on the opposite sides. However का अर्थ होता है यद्यपि या तथापि। find out यानी कि खोज निकालना या पता करना। powerful यानी कि प्रभावशाली या शक्तिशाली। डिवाइडेड यानी बांटा। स्टेड यानी कि ठहरे। अपोजिट साइड्स यानी कि विपरीत दिशाएं। तो फिर क्या हुआ कि however यानी कि तथापि, यद्यपि, टू फाइंड आउट हुज प्रेयर्स वेयर मोर पावरफुल यानी कि यह पता करने के लिए कि किसकी प्रार्थनाएं ज़्यादा शक्तिशाली थी, प्रभावशाली थी। दे डिवाइडेड द आइलैंड उन्होंने द्वीप के 2 भाग कर दिए, एंड स्टेड ऑन द अपोजिट साइड्स और विपरीत दिशाएं में ठहरे यानी कि उन्होंने द्वीप के 2 भाग करने के बाद दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाएं में ठहरे। The first thing that they prayed for was food. फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज, फूड यानी कि भोजन। तो द फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज, दैट दे प्रेड जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की, फॉर वॉज फूड वह भोजन थी। सोन द फर्स्ट मैन सॉ अ फ्रूट बेयरिंग ट्री ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड। सोन का जल्द ही, फ्रूट बेयरिंग ट्री यानी फलों से लदा हुआ पेड़, साइड यानी कि तरफ, लैंड यानी कि ज़मीन। तो फिर क्या हुआ? सून यानी कि जल्द ही, द फर्स्ट मैन सॉ अ फ्रूट बियरिंग ट्री ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड यानी कि पहले व्यक्ति ने एक फल से लदा हुआ पेड़ को देखा जो कि उसकी तरफ के ज़मीन पर थी। The other man had no tree और दूसरे व्यक्ति के पास कोई पेड़ नहीं था। Next, the first man prayed for a ship. Next यानी कि अगला, द फर्स्ट मैन प्रेड फॉर अ शिप
यानी कि पहले व्यक्ति ने एक जहाज के लिए प्रार्थना की। Soon he found a ship on his side of the land. और फिर जल्द ही उसने एक जहाज को अपनी तरफ वाले द्वीप पर पाया। Happily he boarded the ship. Boarded यानी कि चढ़ा, happily यानी खुशी से, तो खुश होकर वह जहाज पर चढ़ा। He decided not to take his friend with him. उसने यह निर्णय किया कि वह अपने दोस्त को अपने साथ नहीं लेगा। Suddenly a voice from the heavens called out. Suddenly यानी कि अचानक, a voice यानी कि एक आवाज़ from the heavens जो कि स्वर्ग से आ रही थी, called out उसने पुकारा, यानी अचानक ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि स्वर्ग से आ रही थी। वह आवाज़ पुकार कर कह रही थी, Why are you leaving your friend? क्या कह रही थी कि तुम अपने दोस्त को क्यों छोड़ रहे हो? The man answered. अब व्यक्ति ने जवाब दिया, All his prayers were unanswered, so he does not deserve this. क्या जवाब दिया? All his prayers यानी कि उसकी सभी प्रार्थनाएं, सारी प्रार्थनाएं were unanswered यानी कि अनुत्तरित थी या बिना उत्तर के, बिना जवाब के थी। So he does not deserve this. Deserve यानी कि योग्य, इसलिए वह इसके योग्य नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि द मैन आंसर यानी कि व्यक्ति ने जवाब दिया, जबकि स्वर्ग से आवाज़ आ रही थी, आई कि तुम अपने दोस्त को क्यों छोड़ रहे हो। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसकी सारी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए यह व्यक्ति इसके योग्य नहीं है कि मैं इसे अपने साथ जहाज में ले जाऊं। The voice rebuked him, saying, No, he had only one prayer. He prayed that all your prayers be answered. अब फिर उसके बाद क्या हुआ? The voice rebuked him. Rebuked यानी कि डांटना या फटकारना। तो वॉइस ने, उस आवाज़ ने फटकारते हुए उस व्यक्ति को कहा, नो कि नहीं। He had only one prayer. उसने सिर्फ एक प्रार्थनाएं की थी। He prayed that. उसने यह प्रार्थना की थी कि all your prayers be answered. कि तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाए, यानी कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं पूरी की जाए। The first man was stunned. Stunned यानी कि अवाक रहना या निस्तब्ध रहना। तो जो पहला व्यक्ति था वह बिल्कुल ही अवाक रह गया, अवाक था या निस्तब्ध था यह सुनकर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वैल्यू योर फ्रेंड्स। वैल्यू यानी कि महत्व, योर यानी आपके या तुम्हारे, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है कि अपने दोस्तों को महत्व दें। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस औरों के पास भी पहुंच सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।